हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि क्या 2 मंथ्स इनफ होते हैं हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो पहले बात पे आंसर इज़ यस। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे पढ़ना, और 2 मंथ्स इनफ है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। बट उसके लिए भी कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही आप 2 मंथ्स में अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आप सोचते होगे यार मैं 10 घंटा पढ़ रही हूँ, 12 घंटा पढ़ रही हूँ, 16 घंटे पढ़ रही हूँ, बट मेरा एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। तो दान को क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है कि आप उस घंटे में अपना कितना इनपुट दे रहे हो, तो ही जाके वो आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, जहाँ तक मेरी थिंकिंग है या जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जिस अकॉर्डिंग मैंने अपने एग्जाम को अगर क्लियर किया है, तो कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपका आउटपुट निकल के नहीं आएगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटे दे रहे हो, बिल्कुल इस टाइम पे देना भी चाहिए, बट ये भी देखना कि आप कितना इनपुट दे रहे हो। क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहली बात, मॉड्यूल हमेशा रेफर करनी चाहिए। अगर आप ऐसे किसी टीचर से पढ़ रहे हो जिन्होंने मॉड्यूल कवर कराया है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर किसी टीचर्स ने मॉड्यूल को कवर नहीं कराया है, तो हमेशा याद रखना, कभी भी सीएस का एग्जाम देने जाओ और मॉड्यूल बिना पढ़े आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। हमेशा मॉड्यूल को रेफर करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉड्यूल से ही ICSI क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चा उसी में कंफ्यूज होता है। तो सबसे पहली बात, मॉड्यूल हमेशा रेफर करना, मॉड्यूल से हमेशा पढ़ के जाना। ठीक है, सेकेंड चीज़, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हो, बट टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उस 12 घंटे में आप कितने सब्जेक्ट को लेके चल रहे हो। मैं हमेशा कहती हूँ एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके चलना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है, वहाँ पे ज़्यादा बर्डन नहीं होता, और आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो अगर आप 12 घंटा दे रहे हो, तो 6 घंटा आप किस सब्जेक्ट को दे रहे हो, 6 घंटा आप किस सब्जेक्ट को दे रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए कि आप कितना थ्योरी पेपर को दे रहे हो और कितना प्रैक्टिकल पेपर को दे रहे हो, देन इसके बाद आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। थर्ड, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। भाई आपको अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है अपने सब्जेक्ट को लेकर। आपका ये होना चाहिए कि भाई मेरा जो सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उसको थोड़ा सा कम टाइम दूँ, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा हार्ड है उसको ज़्यादा टाइम दूँ। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी चाहिए। मेरी भी बहुत सारे वीडियो जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ की बताई है, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मॉड्यूल्स को रेफर करना, टाइम मैनेजमेंट करना और स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना, अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करके चलते हो अगर 2 मंथ्स में, तो आप अपने एग्जाम को जरूर से क्लियर कर पाओ। ठीक है, बट हमेशा याद रखना कि इनपुट ऐसा देना तो ही आउटपुट अच्छा निकल के आता है। तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी नहीं। तो आप ऐसे पढ़ो कि आपकी स्मार्ट स्टडी हो। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कम टाइम दो, लेकिन ऐसा हो कि वो आपके माइंड में जाए। ठीक है, तो आपको ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी एक शॉर्ट वीडियो थी, मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, ऐसे मेरे पास कमेंट्स आए थे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, कुछ भी हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।